120. So before starting the technical specifications, we have a fully biochemistry and ladder SL120 having the throughput 120 tests per hour. 1 घंटे में आप 120 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं. So before starting the technical specifications, I would like to discuss some advantages and challenges of automations. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरली ऑटोमेशन पे जब हम जाते हैं तो उसके कुछ जो पर्पज़ है वो बेसिक से यही रीज़न होते हैं कि पहला आपका जो आपको एक्यूरेसी जो प्रिसीजन चाहिए होता है वो 100% चाहिए होता है, क्योंकि सेमी में या सेमी पे वो आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है क्योंकि उसमें आपका ह्यूमन एरर ऐड हो जाता है या मैनुअल एरर ऐड हो जाता है. तो उसकी वजह से हम उसमें उस तरह का एक्यूरेसी या प्रिसीजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सेकंड क्या होता है कि हमारा जो मैन पावर सेविंग है वो कहीं ना कहीं जो मैन पावर इंडिपेंडेंसी है वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. आप कम मैन पावर के अंदर भी आप मशीन्स का जो आपका जो लोड है, जो क्या हैवी वर्क लोड है, वो आप प्लान कर सकते हैं. एक सिंगल पर्सन भी पर डे के अराउंड 500 to 600 टेस्ट परफॉर्म कर सकता है मशीन के थ्रू. तो तीसरा हमारा बेनिफिट यहाँ मिलता है जो पर टेस्ट जो कॉस्ट है, जो आपका पर सैंपल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मिल जाता है. सेमी में हमें बहुत ज़्यादा पे करना होता है, लेकिन जो फुली के अंदर जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो पर सैंपल कॉस्ट मिलती है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मिलती है. ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है. फोर्थ क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है. आप एक हैवी वर्कलोड को भी, अगर आपके लैब में बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड है तो वो आप प्लान कर सकते हैं. अगर सैंपल कलेक्शन आप कहीं से कर रहे हैं तो वो भी आप कलेक्ट करके सैंपल परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे प्लान कर सकते हैं, अपना एक सर्विसेज को बड़े लेवल पे प्लान कर सकते हैं. दूसरा, अभी मोस्टली जो चैलेंजेस आते हैं यूजर्स को ऑटोमेशन के नाम पर, वो ये रहता है कि एक तो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे करना होता है. जो मशीन का जो कॉस्ट है, इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से हम इजीली उसको अफोर्ड नहीं कर पाते. सेकंड क्या होता है कि हमारा जो मेंटेनेंस जो मशीन का रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, क्योंकि कंपनीज मेंटेनेंस के नाम पे पर ईयर अराउंड 80,000 अराउंड 1 लाख रुपीज़ यूजर्स से चार्ज करती है. एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है वो यूजर्स के लिए. एंड थर्ड जो होता है वो आपका जो मशीन्स का जो एप्लीकेशन या सर्विस सपोर्ट है वो टाइमली नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी आपका काम कभी कभी रुकता है. आपको मशीन परचेज करने के बाद ही थोड़ा चैलेंज बन जाता है कि आपको टाइमली सर्विस नहीं मिल रही, एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक डर बना रहता है. एंड फोर्थ जो होता है आपका जो मशीन का जो एक मशीन को जो रेडी करने का, जो मशीन को मॉर्निंग में प्रिपेयर करने का जो प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं बहुत लेंथी होता है. या सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज फेस करते हैं, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेशन के अंदर हमें फ्रीक्वेंट जो कंट्रोल्स वगैरह जो एक प्रोटोकॉल रहता है, कंट्रोल या कैलिब्रेशन लगाना होता है. तो वो एक थोड़ा सा उस लेंथी प्रोसीजर से बचने के लिए यूजर्स थोड़ा सा ऑटोमेशन से जाने के लिए बचते हैं. बट अभी जो PSR ग्रुप ऑफ कंपनीज, बेसिकली दिस इज SL120 कम्स अंडर FENOVA. FENOVA भी एक PSR का ही ब्रांच है. तो अभी हमने रिसेंटली ये मॉडल लॉन्च किए, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो हम इस मशीन को जो अभी प्लेस करने वाले हैं वो पूरा कंप्लीट 3 ईयर वारंटी के साथ प्लेस कर रहे हैं. किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्जेस आपको नहीं देना है. 3 ईयर का कंप्लीट वारंटी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं मशीन के अंदर. कोई भी किसी भी तरह का हिडन कॉस्ट, PM किट्स का चार्ज या किसी भी तरह का चार्ज आपको यहाँ पे नहीं करना है. आपको कंप्लीट 3 ईयर की वारंटी है. दूसरा, जो एप्लीकेशन सर्विस का सपोर्ट है, एप्लीकेशन के लिए हमारा सेंट्रलाइज टीम है जो 24 आवर्स रहता है. आपको किसी भी तरह का आपको सपोर्ट चाहिए होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो सेंट्रलाइज टीम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सपोर्ट करती है. प्लस आपका जो फील्ड में जो मैन पावर है, जो सर्विस इंजीनियर है, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहते हैं. आपको किसी भी तरह का अगर हार्डवेयर से रिलेटेड, क्योंकि आपको अगर रिक्वायरमेंट रहता है, तो ये हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे इस मशीन्स के अंदर. एंड इस मशीन का जो कॉस्ट है वो काफ़ी इकोनॉमिकल है. आपको मतलब आप 3 ईयर वारंटी के साथ काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पर हम इस मशीन को आपको प्लेस करने वाले हैं आपके लैब में. तो वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है. इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो एज यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कॉम्पैक्ट एंड यू कैन ईजिली प्लेस दिस मशीन इन स्मॉल वर्किंग एरिया. अगर लैब के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा कम स्पेस है, तब भी आप मशीन को ईजिली प्लेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दिस मशीन हैविंग अराउंड 54 रीजन पोजीशंस. टोटल जो मशीन में रीजन पोजीशन है वो 54 रीजन पोजीशन हम दे रहे हैं यहाँ पे. सो एज यू कैन सी दिस मशीन हैविंग 54 रीजन पोजीशन एंड 2 टाइप्स ऑफ रीजन बोटल वी आर प्रोवाइडिंग. पहला जो आपका 24 ml का आता है एंड सेकंड बोटल है वो 8 ml का बोटल्स है. तो यहाँ पे जो बोटल्स के जो साइज़ है वो काफ़ी मतलब कस्टमाइज या मतलब बहुत ही आपको छोटे मिल रहे हैं. इसका बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आपका इस
जो बोटल्स का रीजेंट है वो इजीली 1 वीक में भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। और डिग्रेडेशन, जो रीजेंट डिग्रेडेशन के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिसका बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि आपको फ्रीक्वेंट टेलीविजन पे जाना नहीं पड़ता है और आप इजीली जो रीजेंट्स है पूरा 1 वीक या आपका 10 डेज़ में इजीली कंज्यूम हो जाता है। और आपके पास अगर कोई पैरामीटर्स ऐसा जिसका बहुत कम लोड है तो आप उसको छोटा जो बोटल्स है 8 ml के अंदर, उसके अंदर आप रन करके चला सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स के बोटल हम इस मशीन के अंदर दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा इसके जो सैंपल पोजीशंस है। टोटल इस मशीन के अंदर जो सैंपल पोजीशंस है वो 27 + 5 टोटल 32 सैंपल पोजीशन है। जो 27 सैंपल पोजीशन को सैंपल्स कब के लिए होते हैं, जिसमें आप इजीली 200 माइक्रोलीटर या 250 माइक्रोलीटर से सैंपल रन कर सकते हैं। एंड जो एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे 5 पोजीशन जो एक्स्ट्रा यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये आपकी टेस्ट ट्यूब पोजीशन है। यहाँ पे आप हिटाची कप भी प्लेस कर सकते हैं इजीली, अगर आपके पास हिटाची कप्स लैब में है। और टेस्ट ट्यूब भी आप यहाँ पे रख के आप प्लेस रन करके अपना सैंपल्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रीजेंट ट्रे का हो गया। इसका जो सैंपल कप्स है उसका जो डेड वॉल्यूम है आपका लेस देन 20 माइक्रोलीटर है। 20 माइक्रोलीटर से अगर आपका अब सैंपल्स जाता है वो इजीली डिटेक्ट कर लेता है मशीन को। दिस वन इज सैंपल प्रोब, एज यू कैन सी है, दो रीजेंट प्रोब और सैंपल प्रोब दोनों का ही ये वर्क करती है, दोनों के लिए कॉमन है। इसके अंदर जो हम सेंसिंग यूज कर रहे हैं वो कैपेसिटिव सेंसिंग है विद कोलिजन प्रोटेक्शंस। एंड जो प्रोब है इसको हम 0.1 माइक्रोलीटर के हिसाब से भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, मतलब कि ये जो प्रोब है वो 0.1 माइक्रोलीटर वॉल्यूम भी पिक कर सकता है, चाहे वो रीजेंट हो या सैंपल हो। और इसके साथ जो डायल्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो हम सेरेमिक डायल्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जो आप अच्छे से जानते हैं कि सेरेमिक डायल्यूटर का क्या होता है कि वो प्रिसाइजली वॉल्यूम को पिक करते हैं और उनका लाइफ को बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत जल्दी उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होता है। तो सेरेमिक सिरिंज के साथ ये प्रोब आता है पूरा कोलिजन प्रोटेक्शन के साथ। एंड जो कैपेसिटिव सेंसिंग है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, जो इजीली मतलब लिक्विड को डिटेक्ट कर लेता है। और इसके कोलिजन प्रोटेक्शन में आपका जो दे रहे हैं हम लोग, जैसे कि आपका एक्सीडेंटली अगर प्रोब कहीं पे भी टच हो जाता है या कुछ भी रनिंग के दौरान, तो क्या होता है प्रोब अपने आप ही रुक जाता है, मशीन वहाँ पे एक एरर शो कर देता है। नाउ वी कम्स ऑन द वॉशिंग स्टेशन ऑफ दिस मशीन। दिस मशीन हैविंग द फैसिलिटी ऑफ लॉन्ड्री ऑल्सो। 6 स्टेप वॉशिंग हम यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं। एक ही क्यूबट को 6 बार ये प्रोब वॉश करता है, जिससे हमारे कैरी ओवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और क्यूबट्स को अच्छे से क्लीन करके नेक्स्ट टेस्ट के लिए वो रेडी कर देता है। तो ये यहाँ पे लॉन्ड्री के साथ जनरली इस तरह की मशीनों में आपका लॉन्ड्री देखने को नहीं मिलता है। क्यूबट्स को मैनुअली बाहर निकाल के वॉश करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मैनुअल एरर्स हैं, जो ह्यूमन एरर्स हैं वो ऐड हो जाते हैं और आपकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी मशीन में, अगर मैनुअली क्यूबट्स निकाल के बाहर वॉश करने हो रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ताकि उसमें हमारा एक्यूरेसी नहीं मिल पाता है। तो ये इसमें बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। ना सैम्पल ट्रे और रीजेंट ट्रे कंबाइन होता है, जिसको हम इजीली जो वर्किंग के टाइम पे जब वर्किंग फिनिश हो जाता है एंड ऑफ द डे, हम इसको इजीली जो फ्रिज है अपना उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन के लिए रख के जा सकते हैं। ये इसका पूरा जो रिएक्शन कंपार्टमेंट है, इसके अंदर टोटल 81 सेमी परमानेंट ग्लास क्यूबट हम यूज़ करते हैं। जो एक क्यूबट्स जनरली एक क्यूबट्स के अंदर हम 2000 टेस्ट तक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इसका जो लाइफ है अगर हम बात करें तो अराउंड 6 मंथ ये क्यूबट्स आपका चल जाता है। 6 मंथ के अंदर आप इसको रिप्लेस करते हैं, काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। इसको फ्रीक्वेंट रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि जो वॉशिंग हो रहा होता है मशीन में वो वॉशिंग स्टेशन के थ्रू होता है, मैनुअली कोई वॉशिंग नहीं होता। तो इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है यहाँ पे। एंड आप 6 मंथ तक इस क्यूबट को यूज़ कर सकते हैं। ये इसका हो गया। अब हम बात करते हैं इसके फोटोमीटर की। जो फोटोमीटर है वो अंदर मशीन के इनर साइड में इंस्टॉल है। फोटोमीटर के अंदर हम 7 स्टैटिक फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। एंड जो लैंप है इसमें वो LED लैंप का यूज़ कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल, जो LED लैंप है वो एज़ कम्पेयर टू अगर हम हेलोजन्स के मुकाबले बात करें तो हेलोजन लैंप की लाइफ 6 मंथ या आपको 4 या 5 मंथ ही मिल पाती है, 2000 आवर। लेकिन LED लैंप की जो लाइफ है वो आपको 3 to 4 ईयर तक मिल जाती है। तो फ्रिक्वेंट आपको लैंप चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा क्या है कि जो LED लैंप का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से आपको जो रिजल्ट का स्टेबिलिटी है, दूसरा जो फ्रिक्वेंट कैलिब्रेशन है वो उसमें आपको नहीं जाना पड़ता है, आपको रिजल्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। तो ये इसके फ्रंट पैनल ऑफ दिस मशीन, एज यू कैन सी है, वी आर यूजिंग 7.5 इंचेस हाई कैपेसिटिव सेंसिंग टच डिस्प्ले, जिससे हम पूरे जो मशीन है उसको पूरे इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस इंटरफेस के थ्रू। और इसी मशीन में आपका इनबिल्ट थर्मल प्रिंटर भी मशीन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कोई भी रिजल्ट अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट आउट जो थर्मल प्रिंटर है उसको लगा के फिक्स करके यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं। एंड इस मशीन के जो
अभी इसके बाद दिखाने का 24 वोल्ट डीसी अडेप्टर हम मशीन में यूज़ करें तो आप जैसे कि जानते हैं अडेप्टर का जो बेनिफिट्स होता है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो इंटरफेरेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक मशीन को कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और कुछ अगर रहता भी है तो अडेप्टर में ही प्रॉब्लम आता है, मशीन को के जो इंटरनल पार्ट है उनको कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। और इसमें जो मशीन में टोटल जो वाटर कंजम्पशन है, अगर मैं बात करूँ तो 3.5 लीटर ये वाटर कंज्यूम्स करती है अगर हम 120 टेस्ट पूरा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका जो थ्रूपुट है मशीन का वो 120 टेस्ट पर आवर्स है। अगर हम 120 टेस्ट पूरा अगर हम रन करें तो इसमें जो वाटर कंज्यूम होता है वो आपका 3.5 लीटर वाटर कंज्यूम होता है। ये इस मशीन का है ना। तो ये इसका बैक पैनल है पूरा का पूरा। एंड अब मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस शो करूँगा। comes on the software interface of this machine, and basically it's a window based software and all operations are quite easy. So first I would like to display sample tray. As you can see here total 27 plus 5 32 sample positions आपको यहाँ visible है। एंड किस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने किस सैम्पल्स को अप्लाई किया है, किस सैम्पल को असाइन किया, वो पैरामीटर वाइज हम चेक कर सकते हैं। और साथ में आप रिएक्शंस कर भी यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी पैरामीटर का। उसके बाद आपका आ जाता है रीजन ट्रे। रीजन ट्रे में आपका जो टोटल आपकी 54 रीजन पोजीशन है और किस पोजीशन पे आपने किस रीजन को असाइन किया है, किस रीजन को आपने लोड किया, किस पैरामीटर को किसी भी पोजीशन पे, वो आपको यहाँ विजिबल होगा। प्लस आपका जो भी रीजन्स है, जो भी रीजन्स में आपका कितना वॉल्यूम रिमेनिंग है, वो नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने रिमेनिंग है, नंबर ऑफ टेस्ट कितने रिमेनिंग है, आपको यहाँ पे वो वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, रियल टाइम कंजप्शन जो भी है। एंड आप कोई भी नया पैरामीटर अगर आपका आता है तो आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप यहाँ लोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रिएक्शन ट्रे। आपको टोटल 81 रिएक्शंस क्यूबिट यहाँ आपको मिलेंगे। इसमें पर्टिकुलर कौन सा क्यूबिट आपका किस कंडीशन में, अभी क्लीनिंग में या आपका अभी डायल्यूशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या अभी रिएजेंट डिस्पेंस हो रहा है, वो पूरा का पूरा यहाँ मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो मशीन का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू सारा कंट्रोल होता है, तो आप यहाँ पे उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो अलार्म इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोई अगर मशीन में कोई किसी भी तरह का कोई फेलियर या कोई भी अलार्म आता है तो वो यहाँ पे आपको विजिबल होगा, बीप आपको आएगा मशीन से। देन उसके बाद आपका जो भी पैरामीटर्स आप मशीन में प्रोग्राम किए हैं, जो भी आप लोड करेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और साथ में ये सारा कुछ जो भी होता है वो इंजीनियर इंस्टॉलेशन के टाइम पे यहाँ पे करते हैं। और देन उसके बाद आपका जो भी अगर कोई सैम्पल्स, कोई भी आपका हाइपरएक्टिव सैम्पल्स आता है तो मशीन उसको खुद आइडेंटिफाई करके उसको ऑटो डायल्यूशन में रन करती है। और सारी जो सेटिंग्स हैं डायल्यूशन की वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारा का सारा इसमें आ जाता है। देन उसके बाद आपको कोई भी कैलिब्रेशन का जो भी कैलिब्रेटर आप अगर यूज़ कर रहे हैं कोई भी, तो हम उसको उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं सारा का सारा। कोई भी थर्ड पार्टी कैलिब्रेटर अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे प्रोग्राम और मॉडिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका जो QC है, QC भी आप इस तरीके से ही सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल सकते हैं QC की, और वो सारा का सारा वहाँ पे एल्जेग्राफ उसको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका जो कैलकुलेटिंग आइटम है, जो भी आपको एक कैलकुलेटेड अगर कोई आपको कैलकुलेटेड पैरामीटर यहाँ पे प्रोग्राम करना है तो वो यहाँ पे आप प्रोग्राम कर सकते हैं पैरामीटर को। और उसके बाद आपका जो प्रोफाइल्स है वो यहाँ पे इजीली आप बना सकते हैं, कोई भी प्रोफाइल है आपकी। उसके बाद आपका आ जाता है कि जैसे आपने कोई कैलिब्रेशन किया तो वो कैलिब्रेशन का आपको हिस्ट्री चेक करना है कि किस कैलिब्रेशन में, किस डेट में, किस कैलिब्रेशन को हमने किया है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपको विजिबल होगा। और कोई भी प्रीवियस कैलिब्रेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारी की सारी कैलिब्रेशन आप यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिएजेंट और टाइम दोनों सेव हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो QC क्वेरी है वो भी आप इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आप QC का किसी भी पीरियड के अंदर आपका कंट्रोल का देखना चाहते हैं, कंट्रोल किस तरीके से अभी किस अभी नॉर्मल उसमें चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जैसे वर्क लोड स्टैटिक्स वगैरह, किस पैरामीटर का कितना लोड है, वो सारा का सारा यहाँ पे स्टैटिक्स आप देख सकते हैं, ये सारा इसमें आ जाता है। एंड आपका कोई भी रिजल्ट का हिस्ट्री वगैरह है वो सारा का सारा पर्टिकुलर पीरियड वाइज सर्च कर सकते हैं। एंड कैलिब्रेशन में आप देख जाएंगे तो कैलिब्रेशन में आपका हम यहाँ पे मैक्सिमम 6 कैलिब्रेटर तक यूज़ कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पे ग्लूकोज को हम देख रहे हैं 2 पॉइंट कैलिब्रेशन हमने किया है, या आपका SGOT भी फैक्टर पे चल रहा है, या आपका जैसे CAT9 है, CAT9 आपका 2 पॉइंट कैलिब्रेशन है, तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका 6 कैलिब्रेटर तक आप यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। और आप कोई भी सैम्पल अगर आपके पास आता है तो वो कंटिन्यूस लोडिंग में आपका रहेगा, आप कंटिन्यूस रन कर सकते हैं मशीन अगर टेस्टिंग में भी है। और अब कोई भी स्टैट रन आपको करना है, कोई इमरजेंसी सैंपल रन करना है तो वो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, और उसको मैक्सिमम अराउंड आपका मशीन 14 मिनट में आपको रन करके आपको रिपोर्ट करेगा।
तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी जनरल सेटिंग्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में आप कोई भी आप डिफरेंट यूज़र बनाना चाहते हैं, यूज़र मैनेजमेंट में अलग अलग एक्सेस देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। एंड आपका कुछ और सेटिंग्स वगैरह, जैसे आपका कोई यूनिट आपको कोई ऐड करना है, प्लस आपको कोई यहाँ पे कोई सीक्वेंस देना है टेस्टिंग का कि किस टेस्टिंग की सीक्वेंस में हो, वो सारा दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा। और आप जैसे एलाइज कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी यहाँ पे आप कर सकते हैं ताकि आपका डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाए सॉफ्टवेयर से और आपको कोई अलग से कोई असाइन ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्लस आपका जो मेंटेनेंस का भी है वो काफ़ी हद तक यूज़र्स अपने लेवल पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह का बनाया गया इंटरफेस कि आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। प्लस इसमें आपका यहाँ पे जो आपका वेस्ट है या आपका जो भी वाटर आपका यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे उसका भी आप मॉनिटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना अभी वाटर आपका रिमेनिंग है, वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। प्लस ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर हमारी जो सेंट्रलाइज टीम है वो उसको कंट्रोल करती है, कोई भी एप्लीकेशन का सपोर्ट। इसके अलावा अगर कोई भी आपको एप्लीकेशन सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है तो हमारी पूरी सेंट्रलाइज टीम जो ऑफिस में बैठती है वो इसको लुक आफ्टर करती है। और एनीडेस्क या आपका जो भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जैसे टीम व्यूअर होता है उसके थ्रू आपको पूरा किसी भी तरह का सपोर्ट अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड चाहिए होता है तो वो उसको ऑफिस से बैठ के कंट्रोल करते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी अगर वीडियोस में आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर मशीन से रिलेटेड कुछ रहता है तो आपको सामने हमारी जो टेक्निकल टीम है उसके नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आप वहाँ पे जाके उनको कांटेक्ट करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। और आपको अगर आप ईमेल लिखना चाहें तो आपका जो डिस्प्ले पे ईमेल आईडी आपको विजिबल है, और customer@psrwicom.in पे आप ईमेल राइट कर सकते हैं। एंड आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे सारा प्रोडक्ट का डिटेल आपको टेक्निकल कुछ अगर और चीज़ें देखनी है आप देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।